हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि स्यूजन घर पर आता है तो उसे हान नहीं मिलता, तो वह तभी हान की कॉल आती है। तो हान कहता है, हेलो, क्या तुम काम से बाहर हो? तो स्यूजन कहता है, हाँ, तुम घर पर क्यों नहीं हो? तो हान कहता है, ओ, ग्रेसा कोरिया आई है। उसके बाद यह सुनकर स्यूजन अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहता है, क्यों, कुछ हुआ क्या? तो हान कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, उसने आने के बाद मुझे पता चला वह कल रात यहाँ आई थी। यह सुनकर स्यूजन शांत हो जाता है और वह सोचता है, ग्लेशा मेरे प्लान को बर्बाद कर रही है। मेरे कोरिया भागने का रीजन मीनिंगलेस लगता है। फिर वह आगे सोचता है, मैं अभी भी उन्हें एक साथ देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। कोई आवाज नहीं आने पर हान कहता है, हेलो स्यूजन। तो स्यूजन परेशान होकर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ, मैं सुन रहा हूँ। तो हान कहता है, तुम्हारे पास कल वर्क नहीं है, राइट? हम तीनों को लंच एक साथ करना चाहिए। स्यूजन डिजी फील करने लगता है और वह कहता है, ठीक है, कुछ आराम करो। यह बोलकर स्यूजन फोन काट देता है और फिर एक गहरी सांस छोड़ता है। फिर वह फोन को स्क्यूज करते हुए कहता है, इमोशन का अपना माइंड हो सकता है। फिर स्यूजन सैड होकर ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, मुझे हान जे से नफरत है, जो अभी अपनी फियांसे के साथ डाउनटाउन सियोल के एक होटल में है, भले ही उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्यूजन कहता है, किसी ऐसे पर्सन के साथ लंच करना जिसे तुम डिसलाइक करते हो, टॉर्चर जैसा फील होता है। फिर स्यूजन सैड होकर अंदर जाते हुए सोचता है, मैं इस टाइम ड्रिंक भी नहीं कर सकता। तभी स्यूजन की नजर सामने की तरफ जाती है, जहाँ सामने ग्लेसा बैठी हुई आराम से टी पी रही होती है। तभी ग्लेसा की नजर भी स्यूजन पर जाती है। वह एक्साइटेड होकर स्यूजन को देखकर कहती है, मैक्स। वह हंसते हुए स्यूजन की तरफ बढ़ती है और कहती है, वाओ, बहुत टाइम हो गया। फिर ग्लेक्सा स्माइल करते हुए स्यूजन को हक कर कहती है, मैक्स, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। तो स्यूजन स्माइल करते हुए कहता है, तुम भी, मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। स्यूजन चेयर पर बैठते हुए कहता है, जे कहाँ है? तो ग्लेक्सा अपनी सीट पर बैठकर कहती है, बाथरूम। तो स्यूजन कहता है, ओ। फिर वह स्यूजन ग्लेसा से कहता है, एनीवे, तुम्हें एंगेजमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन। सॉरी, मुझे यह कहने में देर हो गई है। तो यह सुनकर ग्लेसा हंसते हुए कहती है, थैंक यू, तुम्हारे द्वारा बधाई मिलना का ताजगी भरा है। फिर स्यूजन कहता है, तो क्या चीज तुम्हें कोरिया लाती है? जेई ने मुझसे कहा कि तुमने आने से पहले कुछ नहीं कहा। ग्लेक्सा अपनी टी को स्पून से हिलाते हुए कहती है, मैं बस आना चाहती थी, मुझे लगता है कि मुझे अब कोरिया के बारे में और अधिक सीखना शुरू कर देना चाहिए। यह सुनकर स्यूजन अपने हाथों की मुट्ठी बनाता है और सैड होकर सोचता है, आफ्टर ऑल हान जे की नेशनलिटी जर्मन हो सकती है, लेकिन दिल से वह अभी भी कोरियाई है। तभी वहाँ पर हान आता है और कहता है, तुम आ गए। फिर हान हंसते हुए कहता है, यह तुम दोनों के लिए रियूनियन जैसा है। तो ग्लेसा चेयर पर से अपने बैग को हटाते हुए कहती है, हाँ, आओ बैठो। ग्लेसा चेयर पर से बैग को हटाती है, लेकिन हान स्यूजन की साइड जाकर चेयर पर बैठने लगता है। तो यह देखकर ग्लेक्सा सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखती है। हान स्यूजन के बराबर में बैठकर स्यूजन की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, तो हमें क्या ऑर्डर करना चाहिए? हमें कुछ टाइम का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर खाना आ गया होता है। तो स्यूजन कहता है, क्या तुम दोनों ने शादी के लिए अभी तक कोई डेट चुनी है? तो हान स्माइल करते हुए कहता है, यह 17 जुलाई है, मैं सिटी हॉल एम्प्लॉय के वैकेशन पर जाने से पहले की डेट लेने में एविल रहा। यह सुनकर स्यूजन कहता है, ठीक है, तो यह 1 महीने में है। फिर स्यूजन सोचता है, जब वह टाइम आता है, मैं सम्मत गाय की तरह कसाई खाने में घसीट कर ले जाया जाऊंगा, खून बहाने और मेरा गला काटने के बजाय मैं जिस पर्सन से प्यार करता हूँ उसकी मैरिज की प्रतिज्ञा पर एक विटनेस के रूप में साइन करूंगा। स्यूजन आगे कहता है, मुझे अपने नाम के अंडर इस मैरिज की वैलिडिटी की गारंटी देनी होगी। यह सब सोचकर स्यूजन को पेन होने लगता है, तो वह अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। तभी हान स्यूजन को इस तरह खोया हुआ देखकर कहता है, स्यूजन। यह सुनकर स्यूजन एक साथ अपनी आंखें खोलता है। स्यूजन ऊपर की तरफ देखता है तो हान और ग्लेक्सा खड़े हुए होते हैं। हान कहता है, ग्लेक्सा ने कहा कि टाइम के अंतर के कारण वह थक गई है, इसलिए वह पहले ऊपर जाएगी, मैं उसे छोड़ दूंगा और तुरंत वापस आ जाऊंगा। तो यह सुनकर ग्लेक्सा हंसते हुए हान से कहती है, जल्दी वापस आ जाओ क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगी। तो हान हंसते हुए कहता है, ठीक है, ठीक है। स्यूजन उन दोनों को इस तरह से हैप्पी देखकर सैड होकर सोचता है, आशा के अनुसार जे की काइंडनेस सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है। फिर यह सोचकर स्यूजन सैड होकर नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, प्रॉब्लम क्या है, एक साथ ऊपर जाओ। हान कहता है, रियली तुमने खाना खत्म नहीं किया है? तो स्यूजन अपनी स्पून को रखते हुए कहता है, हॉनेस्टली कहूँ
तो मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। यह बोलकर सियोजिन अपनी चेयर से खड़ा हो जाता है तो हान कहता है, रियली में क्या यह बुरा है? सियोजिन कहता है, मुझे लगता है कि मेरा स्टोमक अपसेट हो गया है। यह सुनकर हान सीरियस होकर सियोजिन की तरफ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बारिश पड़ रही होती है और सियोजिन अपने घर पर आ गया होता है। वह गुस्से में अपने बार पर पंच करता है, जिसकी वजह से उसमें रखी सारी वाइन की बोतल नीचे गिरकर फूट जाती हैं। फिर सियोजिन कहता है, यह सब खराब है। मैंने सोचा कि मैं अपनी फीलिंग को त्याग सकता हूँ। एक बार मैं हान जे को उसकी फियांसे के साथ देखा। यह सब सोचकर सियोजिन सैड होकर अपने सर पर हाथ रखता है और कहता है, गिव अप बकवास। सियोजिन आगे कहता है, उसके साथ पिछले 3 वीक में फिर उसे वह सीन याद आता है जब हान ने कहा था, क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ? फिर वह कहता है, क्या मैंने अनजाने में फिर से आशा करना शुरू कर दिया? फिर सियोजिन कहता है, सबसे पहले मेरे मन में जे के लिए फीलिंग कब स्टार्ट हुई? फिर हमें दिखाया जाता है जिमेनिया से ग्रेजुएशन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर सियोजिन आगे बताता है, वह जंक वॉक्सवैगन जिसे हानजे चला रहा था एक देहाती सड़क के बीच में टूट गई। वहाँ बारिश पड़ रही होती है। सियोजिन हान से कहता है, क्या तुमने एडीएसी को कॉल किया? तो हान कहता है, हाँ वे आ रहे हैं। यह बोलकर हान कार के अंदर ही स्मोक करने लगता है तो सियोजिन उसकी तरफ देखता है। इसमें भीगने की वजह से हान की बॉडी पूरी क्लियर दिख रही होती है, जिसे देखकर सियोजिन की हार्ट बीट बढ़ जाती है और वह ब्लश करने लगता है। यह देखकर सियोजिन अपने फेस को टर्न करता है और कहता है, तुम कार के अंदर स्मोक क्यों कर रहे हो? तो यह सुनकर हान सियोजिन के आगे सिगरेट करता है और कहता है, यहाँ। यह देखकर सियोजिन सरप्राइज हो जाता है और वह अपने फेस को टर्न कर हान की तरफ देखता है तो हान उसके क्लोज आकर स्माइल करते हुए कहता है, तुम बस स्मोक भी कर सकते हो। सियोजिन हान को इतने क्लोज देखकर कहता है, जैसे ही वह क्लोज आया मैंने पाया कि मैं अपनी सांसें रोक रहा हूँ। सियोजिन का फेस रेड हो जाता है और वह सिगरेट पीते हुए कहता है, मुझे इस तरह से रिएक्ट करना सिली लगा। सियोजिन को ऐसा करते हुए देखकर स्माइल कर रहा होता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर सियोजिन बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा होता है और कहता है, क्या उन्होंने फिर से शुरुआत की? भी सियोजिन की नजर नीचे की तरफ जाती है, जिसे देखकर सियोजिन कहता है, हूँ। में दिखाया जाता है कि बारिश पड़ रही होती है और मिनवू भागकर वहाँ से निकल रहा होता है। तो सियोजिन ऊपर से आवाज देते हुए कहता है, मिस्टर चो मिनवू। यह सुनकर मिनवू ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, ओ। फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, हेलो गाइस। हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।